मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज की हम 7 वीडियो कर चुके हैं। आज हमारी ये 8th वीडियो है। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे आता है तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए जरूरी है कि सीरीज की पहली वीडियो से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखो। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेशली सीबीटी एग्जाम के लिए। सीबीटी एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में से मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आप मन लगाकर शुरू से लेकर लास्ट वीडियो तक ये मेरे साथ देखते हो और मेहनत करते हो तो। इसके अलावा आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप चैनल की सभी वीडियो देख पाओगे, सभी वीडियो का आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके बताया करो कि आप किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता लगे किस एरिया के बच्चे मुझसे ज्यादा जुड़े हुए। अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारी आज की वीडियो हमारे क्विज के क्वेश्चन से, जो लिया हमने पिछली वीडियो से। जिसने पिछली वीडियो देखी होगी ध्यान से, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल, इस श्रेणी का नाम बताओ। भाई ये डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन के साथ और इसको देख के आपने बताना ये कौन सी श्रेणी है, कौन सी चीजल है। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। इस क्वेश्चन को मैं पीछे वीडियो में 2-3 अलग अलग तरीके से समझा चुका हूं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसका जवाब आपको पता भी होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये डायग्राम भी साथ में मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको सीरीज में ड्रिलिंग कर रखी है और ड्रिलिंग के करने के दौरान जो बीच में मेटल बच जाता है, इसको हम वेब बोलते हैं। ये भी मैंने बताया था। तो इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो चीजल प्रयोग की जाती है वही ये चीजल है और इस चीजल का नाम आपने बताना है। तो ऑप्शन आपके पास ये थी, ए बी सी डी। क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग। भाई धातु का वह गुण क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विरूपण नहीं देता। ऑप्शन आपके पास है टेनासिटी, बी है हार्डनेस, सी है ब्रिटलनेस और डी है हमारी टफनेस। भाई ये प्रॉपर्टी है क्वेश्चन में बहुत बार रिपोर्ट हो चुके हैं, मैं ये सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूं आपको क्या कौन सी होती है। तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है विदाउट परमानेंट डिस्टोर्शन। भाई उसमें विकृति नहीं होगी, यानी उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता। बिना शेप चेंज हुए वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं भंगुरता, यानी कि ब्रिटलनेस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको मैं दे दूं कि मिरर आपने देखा होगा, शीशा आपने देखा होगा, शीशे पे अगर हल्की सी भी चोट लग जाए तो रैप्चर नहीं होता, विरूपण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शीशा मुड़ के थोड़ा तिरछा हो जाएगा, उसमें क्या है तुरंत ही क्रैक आ जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा। तो वो इसका मतलब क्या है, शीशा या मिरर क्या हुआ, ब्रिटल मटेरियल हुआ। उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ब्रिटलनेस या भंगुरता। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। टेनासिटी मैंने बताया था कि टेंसाइल यानी खिंचाव सहने की क्षमता को टेनासिटी कहते हैं। हार्डनेस या कठोरता भी समझ लीजिए, जब मेटल के ऊपर आप स्क्रैच करोगे तो जो स्क्रैचिंग को अवॉइड करेगा या अपने अंदर इंडेंट नहीं होने देगा, अंदर घुसने नहीं देगा किसी मेटल को, उसको हार्डनेस या कठोरता कहते हैं। टफनेस क्या होती है, इंपैक्ट या झटके सहने की क्षमता। भाई जो आघात या इंपैक्ट सह सके उसको बोलते हैं टफनेस। तो यहां पूछा गया था ब्रिटलनेस के बारे में, वो प्रॉपर्टी जो बिना शेप चेंज हुए एकदम से टूट जाती है, टूटने से पहले उसमें कोई स्थायी विरूपण नहीं आता, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का आपको डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में यहाँ पर ये पार्ट है, इसको इसने एक्स लिख रखा है, आपने बताना ये कौन सा पार्ट है। ऑप्शन आपके पास है कैप, बी है लोक, सी है स्ट्रोक और डी है हमारा थिम्बल। तो ये जो एक्स पार्ट है ये कहलाता है हमारा लोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। बाकी पार्ट कहाँ है, जैसे कैप है, कैप हमारी भाई ये है, ये कहलाती है हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर की कैप। स्ट्रोक हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्ट्रोक और थिम्बल हमारा ये है, जहां पर ये रीडिंग लिखी हुई है, ये हमारा थिम्बल है। तो कोई भी पार्ट पूछ ले आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। और डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं गहराई मापने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्स है ये हमारा लोक है और लोक का काम क्या होता है, ये रीडिंग को लॉक कर देता है, यानी कि उसके बाद फिर रीडिंग बदलेगी नहीं। तो एक्यूरेसी के लिए इस लोक की जरूरत होती है, तो ये हमारा लोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108, वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। भाई जो हैंड टैप होते हैं उसका अग्र भाग पर चैम्पर क्यों बनाए जाते हैं।
चैम्पर का मतलब होता है बेवल शेप, यानी कि उसको थोड़ा सा टेपर शेप में क्यों बनाया जाता है, और हैंड टैप का प्रयोग करते हैं थ्रेड काटने के लिए, चूड़ी काटने के लिए। तो ऑप्शन आपके पास है अलाइनिंग, अलाइनिंग के लिए, बी है फिनिशिंग के लिए, सी है स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत करने के लिए, या ग्रिपिंग कसकर पकड़ने के लिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक हैंड टैप का डायग्राम भी ले लिया है ताकि आप समझ सको कि वो कैसा होता है। तो ये हैंड टैप है, और ये जो आगे वाला पार्ट है आप देख रहे हो, अगर भाग है जो लीड है जहां से एंटर करना है, वो चैम्फर्ड है, यानी कि ऐसे थोड़ा सा टेपर है, सीधा ना होगी, उसके बाद फिर इसकी ऐसे लंबाई है। तो ये चैम्परिंग क्यों करते हैं भाई? ये चैम्परिंग करते हैं अलाइनिंग के लिए, यानी कि अलाइनमेंट के लिए, ताकि थ्रेडिंग करते समय जो टैप है आसानी से उसमें होल के अंदर जा सके, अलाइन हो सके और थ्रेड को सही दिशा में काट सके। तो ये क्वेश्चन था इसका आंसर, भाई चैम्पर क्यों करते हैं हैंड टैप को? अलाइनमेंट के लिए, ताकि उसकी अलाइनमेंट अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन? भैया डायग्राम में ड्रिलिंग मशीन दी गई है, इसका नाम पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं पहचान बताता हूं कैसे उसको पहचानेंगे। ऑप्शन आपके पास है पिलर ड्रिलिंग मशीन, बी है गैंग ड्रिलिंग मशीन, सी है बेंच ड्रिलिंग मशीन, और डी हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब देखो ये जो ड्रिलिंग मशीन है, इसमें यहाँ पर इसका बेस है, बहुत भारी बेस होता है, बीच में ये टेबल है जिसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, यहाँ पर ये स्पिंडल है, और ऊपर हमारी मोटर और दूसरे सारे पार्ट लगे हुए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको देख के ये क्या हमारा कॉलम है, क्या भाई ये कॉलम है, जिसको हम पिलर बी कहते हैं। तो ये पिलर जिसका लंबाई में होता है उसको बोलते हैं हम पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आपको ऐसे पिलर दिखे तो उसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी टाइप की ड्रिलिंग मशीन है, पिलर ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन आपको दिखा चुका हूं, जिसमें कई सारे ड्रिलिंग मशीन ऐसे सीरीज में लगे होते हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन छोटी होती है, वो बेंच पर लगी होती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन आगे आएगी, इसमें स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है। तो जब भी ये पिलर दिखाई दे तो ये कौन सी मशीन कहलाएगी? पिलर ड्रिलिंग मशीन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर इन ब्रिटिश? भाई ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, ये डायग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन के साथ, आपने बताना ये रीडिंग कितनी है। अब देखो इसको मैं पिछली कई वीडियो में समझा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन को। भाई रीडिंग के क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लिया। और कैसे मैंने बताया था, रीडिंग निकालने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, ये याद रखो। पहले है मेन स्केल रीडिंग, सबसे पहले देखो उसकी मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, प्लस में जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है, थिम्बल की रीडिंग भी कह सकते हैं या वर्नियर रीडिंग भी कह सकते हैं, और गुणा में कर देते हैं हम लिस्ट काउंट, तो वो उसकी रीडिंग आ जाती है। अब इसको इसमें देख लेते हैं। इसमें पहले में देखो कहां पर आपको रीडिंग देखनी है, यहां पर देखो भाई, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट पे देखनी है रीडिंग कितनी है। तो यहां आप देख सकते हो ये जो मेन स्केल रीडिंग है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और 3 से आगे एक पॉइंट और है, तो इसको हम कहेंगे 0.35 इंच में ये लेनी है, क्योंकि जो ब्रिटिश सिस्टम है वो इंच सिस्टम में चलता है और मीट्रिक सिस्टम चलता है मिलीमीटर में। तो यहाँ इंच की बात करेंगे तो इंच में अगर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? 0.35 कहलाएगा। ये वाला बिंदु जो है यहाँ पर, इस बिंदु की जो रीडिंग है 0.35 है। इसके बाद आप यहां पर देखो जो आपके थिम्बल पे है, थिम्बल पे जो रीडिंग है माइक्रोमीटर की, वो आपके किससे कोइंसाइड करती है? 9 नंबर से कोइंसाइड कर रही है, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद लिस्ट काउंट कितना है भाई? इंच सिस्टम में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट याद भी रखना आपने, सीधा डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, 0.01 इंच होता है, और mm में पूछे तो 0.01 mm होता है। तो यहाँ इंच की बात कर रहे हैं तो इंच में लेंगे 0.01 इंच, तो इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.35 प्लस में 0.09, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हमारा 0.359 इंच इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो ये कहां पर है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपने ऐसे निकालना था। मेन स्केल रीडिंग देखेंगे, फिर आपके जो माइक्रोमीटर के ऊपर कौन सा बिंदु है जो उसके साथ कंसाइड करता है, उसको लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे और मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे तो हमारी रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? भाई जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर उसकी सटीकता कितनी होती है, एक्यूरेसी पूछी गई है, या ऐसे भी कह सकता है लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं। भाई जो मिनिमम रीडिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट निकाल सकता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो यहाँ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पूछी गई है, लिस्ट काउंट पूछा गया है, यानी कि वो मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकता है। ऑप्शन आपके पास है 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट या 5 सेकंड। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ऐसा होता है भाई, आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम ले लिया, क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेन स्केल होते हैं डिस्क पे लगे होते हैं, और यहाँ पर दूसरा वर्नियर स्केल होता है। तो ये जो मिनिमम रीडिंग ले सकता है वो होती है हमारी 5 मिनट।
तो ये 5 के ऊपर से डैश लगा, इसको 5 मिनट कहेंगे, यानी कि 1/12, 1 डिग्री के जब 12 हिस्से कर देंगे तो वो क्या कितनी आती है, 5 मिनट आती है। तो ये इतनी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो यही इसकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी 5 मिनट, आपने याद रखना है। जो सिंपल बेवल प्रोटेक्टर है, जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में आ भी चुका है, वहां पर सिंपल बेवल प्रोटेक्टर हो तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 डिग्री होती है, लेकिन जब उसके आगे वर्नियर लगा दे, यानी एक स्केल और बढ़ा दिया उसने, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पूछे तो कितनी हो जाएगी हमारी, 5 मिनट हो जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल बेवल प्रोटेक्टर पूछे तो 1 डिग्री, अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूछे तो 5 मिनट, तो दोनों आपने याद रखने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ में ये भी कमेंट करो कि आप कहां से वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताओ। भाई ये डायग्राम आपको दिया गया क्वेश्चन के साथ, अब इसकी रीडिंग भी आपने बतानी है। तो रीडिंग वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इनको ध्यान से कर लेना। अब इसको मैं समझाता हूं। मैंने बताया कि फार्मूला ये याद रखना आपने, रीडिंग कैसे निकलेगी, मेन स्केल की रीडिंग लो प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग या माइक्रोमीटर की रीडिंग, गुणा कर दो लिस्ट काउंट से। अब यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखते हैं हम, ये किस में दी है, देखो ऑप्शन से देखो, मिलीमीटर में। यहाँ पर इंच नहीं है, यहाँ पर मिलीमीटर चलेंगे भाई। तो मिलीमीटर में मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं, यहाँ पर 0 देखते हैं पहले, ये हमारी 0 कहाँ कंसाइड कर रही है, हमारी इस वाले पार्ट पे ये 0 कंसाइड कर रही है। तो 0 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कितनी है, 4, और 4 से पहले ये भाई 3.5 है, कितनी है, 3.5 बड़ा हिस्सा है यहाँ पर, ये बड़ा हिस्सा, इससे पहले फिर यहाँ पर 3 होगा। तो 0 हमारी किस पे कंसाइड कर रही है, 3.5 पे, और 3.5 को जब किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर तो मिलीमीटर में चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 35 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 35 लिख लिया। प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग देखो, वर्नियर स्केल में देखो ये कहां पर कंसाइड करा हुआ है, कौन सी बिंदु है मेन स्केल से कंसाइड किया हुआ है, वो हमारा 25। तो यहां लिख लिया हमने 25। जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो कितना होता है, एमएम में 0.02 mm होता है। तो लिस्ट काउंट से मैंने गुणा कर दिया इसको। तो यहाँ पर 35, 25 को जब गुणा करोगे 0.02 से कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये 35.50 मिलीमीटर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहां पर है, ये रहा हमारा ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। डी पर हम क्लिक करेंगे। तो भाई ये रीडिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आते तो कमेंट करके बताओ, मैं प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा, अलग अलग एग्जांपल देकर। तो आप कमेंट करके बता देना समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 113, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। भाई जो सतह प्लेटें होती हैं तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे लोहे से ही क्यों बनाई जाती हैं। अब देखो सबसे पहले समझाने के लिए मैंने आपको सरफेस प्लेट ली है, ये भाई सरफेस प्लेट, इसके ऊपर आप देख सकते हो अलग अलग ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, या रीडिंग लेते समय मेजरमेंट करते समय भी इसका सरफेस प्लेट का हम यूज करते हैं वर्कशॉप में। अब पूछा ये गया है भाई हम स्ट्रेस रिलीव्ड, जिसका स्ट्रेस रिलीव कर रखे हैं और गुड क्वालिटी के कास्ट आयरन से ही क्यों बनाते हैं। ऑप्शन आपके पास है, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, या टू प्रिवेंट द थर्मल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, टू प्रिवेंट द डिस्टोर्शन, विकृति को रोकने के लिए। भाई अगर किसी भी कास्ट आयरन में स्ट्रेस रह जाएंगे तो उसका जो शेप है चेंज होने के चांसेस रहेंगे, स्ट्रेस की वजह से वो विकृत हो सकता है, उसमें डिस्टोर्शन आ सकता है, क्रैक आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, डिस्टोर्शन को रोकने के लिए ये गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से बनाई जाती है और उसकी जो स्ट्रेस है उसको रिलीव किया जाता है पहले यूज करने से। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सरफेस प्लेट बाई स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से ही क्यों बनाई जाती हैं। तो आंसर रहेगा 4 ऑप्शन में से टू प्रिवेंट द डिस्टोर्शन, उसकी विकृति को रोकने के लिए वो बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। समायोजन समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। ये 4 लाभ आपको दिए गए, आपने बताना उसका मुख्य लाभ क्या होता है हमारा पैरेलल ब्लॉक का। पैरेलल ब्लॉक दिखने में भाई ऐसे होते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है पहले वीडियो में। ऐसे इसका डायग्राम दिया गया था और डायग्राम देकर ये पूछा गया था ये किस पैरेलल ब्लॉक का डायग्राम है। अलग अलग तरह के पैरेलल ब्लॉक वहां दिखाए गए थे। तो ये किसका था, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का ये डायग्राम था। अब यहाँ उसका एडवांटेज पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टू सेट द डिफरेंट एंगल, अलग कोण सेट करने के लिए। टू सेट डिफरेंट डेप्थ, अलग अलग गहराई निर्धारित करने के लिए। सी है टू सेट द डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई सेट करने के लिए। और डी है टू सेट द डिफरेंट हाइट, अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। बिल्कुल यही आंसर भी है इसका भाई।
जो पैरेलल ब्लॉक है इसका फायदा यही होता है, ये ऐसे स्लाइड करके अलग अलग हाइट पे हम इसको सेट कर सकते हैं, तो अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका मेन एडवांटेज भी। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आप यहां से इसलिए डायग्राम मैंने लिया है क्योंकि आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, जैसे अलग अलग ये हाइट पे सेट की जा सकती हैं। तो यही इसका मुख्य एडवांटेज हमारे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट द रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। भाई यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग स्क्राइबर को आवश्यक स्थिति पर सेट करने के लिए किया जाता है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ये क्या हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है और यहाँ पर ये लगा हुआ है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर को सेट करने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन पर कौन से पार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास नग, गाइड पिन, रोकर आर्म या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। नाम से ही पता लग रहा है भाई एडजस्टमेंट फाइन, यानी कि बहुत मामूली भी एडजस्टमेंट की जा सकती है जिस स्क्रू के साथ, उसी को बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और यहां भी पूछा गया कि रिक्वायर्ड पोजीशन पर एग्जैक्टली सेट करना उसको। तो एग्जैक्टली सेट करने के लिए छोटी मोटी जो बिल्कुल मामूली सी भी एडजस्टमेंट करनी है वो किसके साथ की जा सकती है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ की जा सकती है। और ये कहां पर है हमारा, ये रहा यहाँ पर ये बड़ा स्क्रू। तो डायग्राम देख के आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कैसे सेट करते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, कन्वर्ट द 1 मीटर इनटू द मिलीमीटर। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। 1 मीटर को आपने बताना कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आप सभी को पता होगा कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले तो यही बता दो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। भाई 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। दोनों चीजें ये भी पता होनी चाहिए। तो अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 गुणा 10 कर दें तो मिलीमीटर आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर। तो सीधा भी याद कर सकते हो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हमारे 1000 मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन में कहां पर है, 10 मिलीमीटर जी नहीं, 100 मिलीमीटर जी नहीं, ये रहा हमारा 1000 यानी कि 1000 मिलीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक। भाई ये डायग्राम आपको इधर वाला जो डायग्राम है ये क्वेश्चन के साथ मिलेगा। इसको देख के बताना किस प्रकार का ये वी ब्लॉक, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है वी ग्रूव्ड वी ब्लॉक, बी ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, या डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, या सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो ये अलग अलग तरह के वी ब्लॉक होते हैं भाई। तो डायग्राम को देख के आप बता सकते हो ये कौन सा हमारे पास सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि आप यहां से देख सकते हो इसमें लेवल कैसे देखते हैं भाई, इसकी देखो इसकी हाइट बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। अगर सेम हाइट पे है तो इसका मतलब लेवल कौन सा, ये 1 लेवल है। अब ग्रुप क्या है यहाँ पर, ये देखो ग्रुप भी क्या है, 1 ग्रुप है दोनों साइड में। जो वी ग्रुप है ये यहाँ पर है, दो जो ग्रुप है वो भी कितने हो गए, 1 हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल है और सिंगल ही इसमें ग्रुप है। तो टाइप भी यही बन जाएगी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने समझाने के लिए भाई देखो, जैसे ये तो आपका वही सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसको सिंगल लेवल तो कहेंगे क्योंकि हाइट तो वही है, दोनों साइड पूरी मतलब बराबर एक ही हाइट का है, लेकिन ग्रुप 2 है तो इसको सिंगल लेवल डबल ग्रुप कहेंगे। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम जो दिया गया था सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप का था, क्योंकि इसमें एक ही लेवल है एक ही ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। ये डायग्राम वो क्वेश्चन के साथ दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है जिसको इसने एक्स कहा है, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं डार्क। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में पूछा गया है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है रूल, बी है स्क्राइबर, सी है क्लैंप नट और डी हमारा स्प्लिट लेवल। तो भाई ये वाला जो पार्ट है हमारे कॉम्बिनेशन सेट में ये कहलाता है स्प्लिट लेवल। लेवल को सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ना ये रूल था, ना स्क्राइबर था, ना क्लैंप नट था, और ये क्या था, हमारा स्प्लिट लेवल है। तो अगर ध्यान से इसको देखोगे तो स्प्लिट लेवल है, सेट करते हैं इसमें लेवल को, इसमें लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119, विच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार। ये क्वेश्चन भी भाई अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है कि राउंड बार का केंद्र खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आपको ये याद भी हो गया होगा। कई बार ये जो डायग्राम है ये डायग्राम दे के पूछ लेता है भाई इसका उपयोग क्या होगा। कई बार इसका कुछ नाम पूछ लेते हैं, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। अब आप ही कमेंट करके बताओ, अगर हमें राउंड बार का जो सिलेंड्रिकल बार होती है उसका सेंटर निकालना हो तो कौन से कैलिपर का हम यूज करते हैं। समझाने के लिए मैंने डायग्राम इसमें लिया है, ये वाला कैलिपर है। तो इसको क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं भाई, आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए।
ये क्या हमारा जेनी कैलिपर है। इसकी एक टांग ऐसे मुड़ी होती है, एक को हम ऐसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया था, वो कैलिपर कौन सा है जिसमें एक जो टांग है, एक जो लेग है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरी थोड़ी मुड़ी होती है, तो उसमें भी जेनी कैलिपर था। ऐसे पूछ ले राउंड बार का सेंटर कैसे निकालते हैं, जो सिलेंड्रिकल बार होती है सेंटर निकालने के लिए भी जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। डायग्राम दे के पूछ ले भाई ये कौन सा कैलिपर, तो भी जेनी कैलिपर, तो ये किसी प्रकार से पूछा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 120, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द चीजल। छेड़ी में जो अल्फा एंगल अंकित किया गया उसका नाम बताओ भाई। अलग अलग एंगल, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका, कभी गामा पूछ लेता है, क्वेश्चन में गामा एंगल के बारे में पूछा गया था, बीटा भी पूछ सकता है, यहाँ पर अल्फा पूछा गया है। तो मैं अलग अलग ये बता ही चुका हूं। जो अल्फा एंगल है ये क्या हमारा क्लियरेंस एंगल है भाई, क्या ये क्लियरेंस एंगल है, यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो ये क्या हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे इनके बारे में बता देता हूं, जो रेक एंगल है ये हमारा गामा है, जो हमारा कटिंग एंगल है या पॉइंट एंगल है ये हमारा बीटा है। तो कटिंग एंगल पूछ ले, कटिंग एंगल को पॉइंट एंगल भी कह सकते हैं, ये बीटा है, अल्फा क्लियरेंस एंगल है और हमारा गामा रेक एंगल है। तो कोई भी एंगल पूछ ले, किसी प्रकार से भी तीनों एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी के सभी क्वेश्चन। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करके बताओ इसको कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने नाम के साथ जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सच में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए जो आपको पहले नहीं आते थे, तो लाइक भी जरूर कर दे। जो पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप सभी वीडियो को देख सको, और मेंबरशिप के साथ आपको पीडीएफ इसकी फ्री में भी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।